बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, ईद के बाद हफ्ते का आज पहला रोज़ है, नए हफ्ते का आगाज़ हो गया है। शहरियों की बड़ी तादाद है जो कि ईद मनाने के लिए गई थी, अब वापस आ चुकी है और लाहौर शहर के रौनकें एक बार फिर से बहाल हो चुकी है। रश बहुत ज़्यादा है और इस रश में जब आप घर से निकलते हैं, चाहे आप मोटरसाइकिल लेकर निकलें, गाड़ी लेकर निकलें, तो जहन में ये भी ख्याल आता है कि जिस मंजिल पर पहुँचना है वहाँ जाकर आपको पार्किंग की जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि लाहौर शहर में जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे व्हीकल की तादाद बढ़ती जा रही है और पार्किंग के मसाइल भी बहुत ज़्यादा संगीन होते जा रहे हैं। 5 साल पहले एक प्लान बनाया गया था जिसमें 11 पार्किंग प्लाज़ा बनाने की मंजूरी मिली थी और कहा गया था जी लाहौर के ऐसे इलाके जहां पर बहुत ज़्यादा रश होता है, ऐसी एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया गया था जहां पर ट्रैफिक बहुत होती है और वहां पर पार्किंग प्लाज़ास की ज़रूरत को महसूस किया गया था। वहाँ पार्किंग प्लाज़ा 5 साल पहले बनाए जाने थे, लेकिन 5 साल बाद आज के दिन भी एक भी पार्किंग प्लाज़ा नहीं बन सका। 11 पार्किंग प्लाज़ा बनने थे जिसमें हॉल रोड था, मॉल रोड था, दाता दरबार का कुछ एरिया था, यहाँ पर पार्किंग प्लाज़ा बनना था। बरकत मार्केट में बनाया जा रहा था, फिरोजपुर रोड पर इचरा के मकाम पर पार्किंग प्लाज़ा बनना था। इसी तरह मुख्तलिफ लाहौर के एरियाज़ में 11 पार्किंग प्लाज़ास के लिए जगह मुख्तस की गई, लेकिन किसी एक पार्किंग प्लाज़ा को बनाने के लिए अभी तक एक ईंट भी नहीं लगी। गाड़ियाँ बढ़ती जा रही हैं, आबादी बढ़ती जा रही है, पार्किंग का मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन पार्किंग प्लाज़ा बनाने की तरफ अभी किसी की तवज्जो नहीं। लाहौर शहर में पार्किंग का निज़ाम बेहतर करने के लिए लाहौर पार्किंग कंपनी भी बनाई गई थी ताकि पार्किंग के निज़ाम को बेहतर किया जाए, लेकिन वो पार्किंग कंपनी कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं देती। आप लाहौर पार्किंग कंपनी के स्टैंड्स पर चले जाएं, आपको ओवर चार्जिंग नज़र आती है। तमाम के तमाम लोग शहरियों से नाजायज़ पैसे बटोरते हैं और ये अक्सर जगहों पर आपको ये शिकायत मौसूल होंगे। पार्किंग की मुनासिब जगह शहरियों को नहीं मिलती, जिसकी वजह से जिसका जहां दिल चाहता है वो पार्किंग लगा लेता है और शहर में ट्रैफिक के मसाइल पैदा होते हैं। या तो ट्रैफिक अक्सर ब्लॉक रहती है, जाम रहती है, या फिर ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार रहती है। जो आपके 15 मिनट का सफ़र होता है वो कभी कभी घंटों पे मुहित हो जाता है और आप नफ्सियाती उलझनों का भी शिकार होने लगते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक। यहाँ क्यों रुके हुए? सलाम करने गए थे, घर वाले सलाम करने गए। भाई कहीं पार्किंग में लगा लेते बाइक। आगे से लगा लें, लगाएंगे आगे। पार्किंग नहीं मिली आपको? नहीं। लेकिन पार्किंग स्टैंड है वहाँ पर? मुझे नहीं था पता नहीं था। पता ही नहीं है इनको तो पार्किंग स्टैंड का पता ही नहीं है। यहाँ पे पीछे दिखा दीजिए, बड़ी तादाद में रिक्शे वाले भी वजह से अपने रिक्शे पार्क करके कोई रेस्ट कर रहा है, कोई सो रहा है। भाई मुझे ये बताइए कि आपने यहाँ रिक्शा क्यों खड़ा किया है? कहीं पार्किंग नहीं है? नहीं, ये पार्किंग नहीं है, सवारी बस 1 मिनट खड़ा करते हैं, वहाँ चले जाते हैं। लेकिन ये तो लाइन में सभी रुके हुए हैं। बस ये भी जा रहे हैं ये। हमने कब से देखा कि आप कब से यहीं ही रुके हुए हैं? जा रहे हैं, बस सवारी को आ जाए तो ठीक, नहीं तो जा रहे हैं। लेकिन ये कोई स्टॉप तो नहीं है? स्टॉप कोई कुछ नहीं कहता यहाँ रुकने से? चालान कर देते हैं। आप चालान से नहीं डरते? नहीं होता चालान तो फिर डरते हैं। मुझे ये बताइए भाई कि शहर में पार्किंग की कितनी जगह मिल जाती है? वो परली साइड भी पार्किंग है। हाँ। आप वहाँ क्यों नहीं? उधर ही जा रहे हैं। ये जी आप देख लीजिए कि कोई रोकने वाला नहीं है इनको। लाइन में पीछे तक रिक्शे भी हैं और आगे गाड़ियाँ भी हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक, शुक्र अल्लाह का। यहाँ क्यों खड़े हुए हैं? वैसे गर्मी है इसलिए साइड पे खड़े हुए हैं। ये तो सड़क की इंतहाई फास्ट लाइन है। ठीक है, वापिस चले जाते हैं आपका। हर रोज यहीं रुकते हैं? हाँ जी। तकरीबन कितनी देर? 10-15 मिनट। पार्किंग है? हाँ जी। ये पार्किंग है या फिर स्टॉप है? खड़े होते हैं, सांसों से लेते हैं इसलिए वैसे ही खड़े होते हैं। सांस दूसरी तरफ जाके कहीं पार्किंग में रिक्शा लगाएं, कहीं स्टॉप पे रुके, सड़क के दरमियान में रुके हुए आप। ठीक है, अब नहीं खड़े होंगे। अच्छा, कभी चालान हुआ? हाँ जी हुआ। कितने का? 220 का। 220 से कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चालान दे देना, रुकना यही है? इधर ही रुकना है। अगर 2000 चालान हो जाए फिर भी इधर ही रुकेंगे।
कितनी बुरी बात है भाई, कानून तोड़ेंगे, हाँ जी, कानून तोड़ेंगे, कानून। कोई बात नहीं, अब क्या करें, फिर रोजी भी तो कमानी है ना। जिद क्यों कर रहे हैं कि यहीं रुकेंगे? हाँ जी, जिद क्यों है कि यहीं रुकना है? सीधा हमारी इधर ही रुकना हमने, क्यों? वैसे ही बात आदि हो गए अब। कितने साल हो गए रिक्शा चलाते? 9 साल हो गए। यहीं रुकते हैं? हाँ जी, कितनी बार ट्रैफिक वार्डन्स मना करते हैं कि यहाँ से चले जाएं? काफी मर्तबा करते हैं पर हम नहीं बाज आते, ढीठ हो गए हुए हैं। ये हमारे जी शहरियों के रवैये ऐसे हैं कि इनको भी कुछ ख्याल करना चाहिए। लाइन लगी हुई है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? क्या हाल है? ठीक है, शुक्रिया। यहाँ क्यों रुके हुए? सवारी के लिए, सवारी के लिए। उस साइड पे जाएं। उस साइड पे जाने नहीं ना देते, रास्ता नहीं है, हमें इधर से आना होता है, ये इधर से वो सामने से टर्न नहीं है, नहीं तो हम उधर चले हैं। उधर जाने का भी चलान है, उधर भी आ जाता है, चलान कर देते हैं। यहाँ चालान नहीं है? नहीं, यहाँ भी चलान होता है, हमारा इधर पर्चा भी हुआ है, हम फिर भी खड़े होते हैं। बच्चे हैं छोटे छोटे, कमाना होता है, उसको खिलाना होता है। लेकिन भाई ये तरीका तो नहीं है, ट्रैफिक आपकी वजह से सारी की सारी रुक जाती है। ये तो आपकी बात मानते हैं हम, ट्रैफिक तो रुकती है, लेकिन ट्रैफिक आगे से कहीं रुकती है तो फिर इधर से रुकती है, लेकिन आगे से ट्रैफिक चलती रहे तो फिर चलती रहती है इधर से भी। पर्चा क्यों हुआ था आप पे? इधर खड़ा होने गई, आप फिर भी नहीं बाज आए? तो फिर भी क्या करें, हमें बच्चों का पेट पालना होता है, 2 बच्ची हैं, क्या करें हम। रिक्शा है हमारे पास, इसी से कमाना है, इसी से खवाना है घर वाले। लेकिन भाई कानून की खिलाफ वर्जी है यहाँ पर खड़े होना। आपकी बात ठीक है, लेकिन चलान भी होता है हमारा इधर 500 का, लेकिन हम फिर नहीं बात आते, इधर ही खड़ा। पास क्यों नहीं आते, ये क्या वजह है? क्या किया जाए कि आप पास आ जाए? सवारी नहीं ना उधर जाती, अभी बात ये है, सवारी उधर नहीं जाती, ना कोई सिस्टम सवारी का बनाया उधर जाने का। जहाँ की सवारी उतरे आगे हमें पता होगा इधर उतरनी है सवारी, इधर से हमने सवारी उठानी है, कोई जगह हमें नहीं ना मिली, इसीलिए हम जौन सी मर्जी जगह पे खलो जाते हैं। कोई जगह मिले फिर भी है कि हमने इधर ही रिक्शा खिलाना है, इधर हमें कोई नहीं छेड़ेगा। लेकिन भाई साहब, जिस सवारी को जरूरत है वो तो ढूंढते ढूंढते कहीं भी जाएगी रिक्शा ढूंढते हुए। अभी रिक्शा ही इतना है, रिक्शे के सवारी को मौका ही नहीं मिलता कि वो दूसरे पासे जाने का हो। ऐसे सवारी आती है, रिक्शा साथ लग जाता है, उसमें बैठती है, चलो जी। इसीलिए हमको आप कह रहे हैं ना कि सवारी उधर नहीं जाती, सवारी तो जाती है। नहीं ना जाती, ये सवारी आई है ना, इसीलिए इधर रिक्शा खड़ा हो जाना, उसमें बैठना है, उसने चले जाना है, रोड क्रॉसिंग नहीं होता। ये जी लीजिए, लिफ्टर भाई साहब आ गए हैं और अब इनको हटाया जा रहा है। जो ये लाइन में यहाँ पर लोग खड़े थे, गैर कानूनी तौर पर पार्क भी कर रहे थे, ये देख लीजिए, ये भाई साहब भी, जिसका जहाँ दिल चाहता है वो रुक जाता है। ना तो बाकायदा तौर पर कोई इन रिक्शास के लिए, वैन्स के लिए कोई स्टॉप मौजूद है और ना ही कोई पार्किंग की मुनासिब जगह मौजूद है। नाज़रीन, ये दाता दरबार के बिल्कुल सामने का एरिया है और ये फुटपाथ है। फुटपाथ अमूमी तौर पर लोगों के, पैदल चलने वालों के लिए जगह होती है, लेकिन यहाँ पर बदकिस्मती से जब मुनासिब पार्किंग स्टैंड्स नहीं है, मुनासिब पार्किंग की जगह नहीं मुख्तस की गई, तो फिर शहरियों का जहाँ दिल चाहता है वो अपनी मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ पार्क करते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है। आप ये देख लीजिए, सब लोगों ने फुटपाथ पर अपनी बाइक्स पार्क कर रखी हैं। एक वो बाइक है, कुछ ये है, जहाँ जिसका दिल चाहता है वो अपनी बाइक पार्क कर लेता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? आपकी दुआएं। अच्छा सर, आपकी कौन सी बाइक? मेरी बैग कोई नहीं है, ये कैंप है कॉरपोरेशन का। कॉरपोरेशन का कैंप है? हाँ जी, कॉरपोरेशन का कैंप लगा हुआ है। आप मुलाजिम है कॉरपोरेशन के? जो वाइफ खड़ी है ये दुकानों वालों की है, 2-4 खड़ी बस दुकान वालों की है बस। आप कॉरपोरेशन के मुलाजिम हैं? नहीं, मैं वैसे ही बैठा हूँ, राहगीर हूँ बस, वैसे। कॉरपोरेशन के मुलाजिम कहाँ हैं? वो अभी आए नहीं है, अभी आए नहीं है। 1 बज गया, अभी तक नहीं आए। वो गए होंगे, ड्यूटी पे गए होंगे ना, कभी इधर कभी उधर, कभी उस चौक पे, कभी ये चौक पे। एक चौक थोड़ी है। कैंप किस चीज़ का है ये? क्यों कॉरपोरेशन? ये सामान उठाने के लिए, मुजावजात हटाने के लिए। हाँ जी। ये जी अंकल ने बताया ये कॉरपोरेशन का कैंप है, जिसके नीचे ये देखिए गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड एक पूरा बना हुआ है। हुई है, दुकानदार ने लगा देते हैं आके यहाँ बस, और किसी की नहीं है।
हटाता नहीं कोई? हटा देते हैं, अभी चली जाएंगी ये वैसे 5-10 मिनट के लिए होती हैं, ये हटा देते हैं यहाँ से, चली जाती हैं आप। अच्छा, वैसे सर मुझे बताइए कि लाहौर शहर में पार्किंग का कैसा निज़ाम है? गाड़ी मोटरसाइकिल पार्क करने की जगह मिल जाती है? मिल जाती है, स्टैंड बने हुए हैं ना, पार्कों के बाहर स्टैंड बने हुए हैं, ख़त्म, बस इजी मिल जाती हैं। सही है, बिल्कुल कोई ऐसा मसला नहीं है। हाँ, कारपोरेशन का अमला यहाँ पर कोई भी नहीं है, उनसे ज़रूर, वरना उनसे हम ज़रूर बात करते हैं कि ये कॉरपोरेशन का कैंप है तजावज़ात को हटाने के लिए, जो गैर कानूनी मामलात यहाँ पर है उनको ख़त्म करने के लिए। लेकिन उनके अपने कैंप के बिल्कुल नीचे जो फुटपाथ है वहाँ पर गैर कानूनी तौर पर लोगों ने अपनी बाइक्स पार्क कर रखी है और कोई रोकने वाला नहीं है, कोई भी पूछने वाला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई साहब? बिल्कुल ठीक है। यहाँ क्यों रुके हुए? वो फैमिली अंदर गई है, फैमिली अंदर गई है। ये पार्किंग है? नहीं, वैसे ही है, सब खड़े थे मैं भी खड़ा हो गया, ये सब खड़े थे मैं भी खड़ा हो गया। ट्रैफिक ब्लॉक आपकी वजह से? ये साइड से गुजर रही है ट्रैफिक गुजर रही है साइड से। भाई साहब सुस्त रवि का शिकार है। आहिस्ता, मैं आगे चला जाता हूँ, मेहरबानी, आगे चला जाता हूँ। यहाँ पे कोई पार्किंग की जगह नहीं है? नहीं, यहाँ में नहीं है, नहीं, इसलिए आपने यहाँ खड़ा हूँ। सड़क पे ही लगा ली गाड़ी? यहाँ छाँव देखिए, इधर खड़ा हो गया। किसी ने रोका नहीं? नहीं, अभी तो किसी ने रोका। अच्छा, लाहौर में ही रहते हैं? नहीं, मैं गुजरावाला से आया हूँ। गुजरावाला से आते जाते रहते लाहौर? जी, आता जाता। अच्छा, जब लाहौर आते हैं तो कौन कौन से एरिया में जाना होता है? ये वैसे मैं टैक्सी चलाता हूँ, जहाँ कोई कहे वहाँ चला जाता हूँ। अच्छा, रेंट की गाड़ी है? जी, रेंट की गाड़ी। अच्छा भाई, मुझे बताइए कि पार्किंग कितनी जगहों पे मिल जाती है, कितनी जगहों पे तंग होना पड़ता है? आसानी से ये मीनारे पाकिस्तान में मिल जाती है, वैसे तो तंग होना ही पड़ता है। ज़्यादातर पार्किंग नहीं मिलती है। जी, ये जी दाता दरबार के बिल्कुल सामने आप देख लीजिए कि लोगों के पास जब पार्किंग की जगह नहीं होगी, जिसका जहाँ दिल चाहता है वो अपनी गाड़ी हो, मोटरसाइकिल हो, रिक्शा हो, पार्क करके खड़े हो जाते हैं। आगे चलते हैं जी, एक स्टैंड भी है यहाँ पर, पार्किंग स्टैंड, जो कि मोटरसाइकिल के लिए बनाया गया है। आइए वहाँ भी सूरत हाल आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। बाइक कहाँ पार्क की थी आपने? इधर पार्किंग में बात की। ये सामने वाली पार्किंग में? कितने पैसे दिए? 20 रुपए। क्यों दिए? मैं इलम नहीं था। पर्ची तो मुफ्त है, यहाँ तो कोई फीस नहीं है पार्किंग की। नहीं मैडम, हमें तो नहीं इलम था ना, इलम होता तो ना देते पैसे। आपसे मांगे उन्होंने पैसे? जी, पर्ची कटवाई थी उन्होंने, बकाया जाते वक्त उन्होंने कितने पैसे, 20 रुपए दे दो। बाइक पार्क करते हुए या वापसी पर? वापसी पर। वापसी पर उन्होंने कहा 20 रुपए दे दें। आपने पर्ची नहीं देखी? पर्ची मैंने नहीं देखी। पर्ची तो भाई साहब मुफ्त है, ये तो पार्किंग मुफ्त है। लिखा हुआ है। सॉरी, मैंने नहीं देखा। आपने नहीं देखी? नहीं, 20 रुपए दे के आए? हाँ, 20 रुपए दे। लीजिए, पर्ची फ्री की देते हैं, लेकिन आते जाते शहरियों से 20 रुपए लिए जाते हैं। यानी कि महकमा औकाफ ने ये पार्किंग मुफ्त कर दी है, लेकिन जो आगे ठेकेदार हैं वो अपनी कमाइयाँ कर रहे हैं। आइए वहाँ भी चलते हैं, उनसे भी ज़रा बात करते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल पे क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का एहसान है जी। ठीक है, क्या करते हैं? ये बस हम तो रेडियाँ वगैरह लगाते हैं, और ये पार्किंग स्टैंड है महकमा औकाफ का। पार्किंग की कितनी फीस? ये पहले फीस थी, जब से ये फ्री हुआ है तब से फ्री है। लेकिन शहरी तो अभी भी कहते हैं कि 20 रुपए लेते हैं। अब ये ऐसा होता है 20 रुपए का सिलसिला कि जो पुराने जानने वाले हैं, ये 10 साल हो गए हमें, तो जो पुराने जानने वाले हैं वो सामान वगैरह रखवाते हैं तो उसके 10-20 रुपए दे देते हैं। कौन सा सामान? ये हेलमेट वगैरह या कोई तोड़ा या शापर, अंदर जाने की इजाज़त नहीं ना है, तो यहाँ कोई तोड़ा रखवा दिया या सामान, ये हेलमेट वगैरह, उसके 10-20 रुपए दे जाए अपनी खुशी से, बस। बाइक के पैसे नहीं है, वो फ्री है। यही सिलसिले घर चल रहा है बस। ये किसका स्टॉल है हेलमेट रखने वाला? ये हेलमेट हमारा, ये वो हम जो वो बाइक खड़ी करते हैं ना, तो हेलमेट अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, तो भाई साहब ये तो गैर कानूनी है। वो फिर जमा कर लेते हैं हम, वो अपनी खुशी से कोई 10-20 दे जाते। ये तो गैर कानूनी स्टॉल है सारे, ये तो लगाने की इजाजत ही नहीं है। महकमा स्टॉल वाले, ये सारे स्टॉल्स जो लगे हुए ये तो गैर कानूनी है। ये तो गैर कानूनी है, साफ ज़ाहिर है, ये तो गैर कानूनी है। लेकिन यहाँ पे बाइक के हेलमेट रखने के पैसे लिए जा रहे हैं। नहीं, बकायदा पैसे नहीं है। अभी तो आपने बताया कि पैसे ले रहे हैं 10-20 दे जाते हैं ना, कोई जानने वाले पुराने हैं तो 10-20 रुपए दे जाते हैं। लेकिन ये तो स्टॉल ही गैर कानूनी है, इसे तो नहीं होना चाहिए। 10 हेलमेट से स्टॉल थोड़े लगता है, ये तो बैठने की जगह है हमारी। ये बारिश आती है ना, अंदर सामान रख लेते हैं, अंदर बैठ जाते हैं, कपड़े नहीं भीगते। आप औकाफ के मुलाजिम? नहीं, औकाफ के मुलाजिम नहीं, हम ये स्टैंड वाले ही हैं।
हाँ जी, स्टैंड वाले प्राइवेट? प्राइवेट है ये। असल में जब हमारा ठेका था ना, 1.5 करोड़ में हमने ठेका लिया हुआ था। जब ये जज साहब ने किया है ना अपना फ्री, तो एक तो हमारा जो 1.5 करोड़ है वो भी नहीं वापस किया गया, और ऊपर से हमें ये मुलाजिम रखने पड़ते हैं, इनको तनख्वाहें भी देनी पड़ती हैं। आप इनको क्यों तनख्वाहें देते हैं, कहाँ से देते हैं? कौन सा काम करें, ये जब से फ्री हुआ है 1 महीने में 23-40 मोटरसाइकिलें चोरी हो गई इधर से। उसकी तो रपट दर्ज करवाने जाते थे, वो कहते थे हम क्या करें। अच्छा मेरी बात सुने भाई, आप महकमा औकाफ के मुलाजिम नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, आपका कोई ताल्लुक नहीं 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 नहीं। आप यहाँ पर पार्किंग कैसे लगवा रहे हैं आप? ये पार्किंग स्टैंड बाकायदा गवर्नमेंट महकमा औकाफ ने हमें बिठाया है इधर। हाँ, वो हमें इजाजत से बैठे हैं हम इधर। आपको कितने पैसे देता महकमा औकाफ? महकमा औकाफ ये 500-600 रुपये दिहाड़ी बस। इसकी 500 है, ये पर्ची लगाने वाला 250-300 लेता है। रोटी दे देते हैं, पानी देते थे, परदेसी लोग हैं ये सारे बस। यानी कि आप उनके ठेकेदार हैं? ठेकेदार ही समझ लें, ठेकेदार ही समझ लें, ऐसे ही है। इसीलिए ये आपका स्टॉल भी लगा हुआ है? जी, आपका स्टॉल भी लगा हुआ है इसीलिए ये स्टॉल क्या है, ये तो बैठने की जगह है बाजी, ये बैठने की जगह है। ये महकमा औकाफ में ऑलरेडी ये ठेका चलता है ना, साल का 1-1.5 करोड़ का ठेका होता है बकायदा। ये जब से फ्री किया है अदालत ने, तब से ये फ्री चल रहा है। तो आपको फिर क्यों पैसे देते हैं? ये तो मुफ्त हो गई, लोग अपनी मर्जी से पार्किंग करें और चले जाएं। से पार्किंग करें और अपनी मर्जी से निकालें, तो ये चोरों को कौन रोकेगा? वो जो मर्जी ले जाए, वो जो मर्जी ले जाए। आपको किसने जिम्मेदारी दी कि आपने यहाँ पे पर्चियाँ देनी? महकमा औकाफ ने। महकमा, ये देखो ना, ये महकमा औकाफ से मंजूर शुदा है, महकमा औकाफ से मंजूर शुदा है। ये हम अगर ना बैठे तो इधर से लोग आते हैं, मोटरसाइकिल ले जाते हैं, खड़ी कर जाते हैं, ले जाते हैं। अगर पर्ची ना लगाई हो तो ये चोरी होती है बहुत ज़्यादा। 1 महीना ऐसे रहा है तो 18-20 मोटरसाइकिलें चोरी हुई हैं। जिसका नाज़रीन, ये तो यहाँ पर बता रहे हैं जी पार्किंग फीस नहीं है, ये फ्री पार्किंग है, महकमा औकाफ की जानिब से जो सहूलत दी गई है। लेकिन यहाँ पर हमें कुछ शहरी ऐसे भी मिले हैं जो कि बता रहे हैं बाकायदा तौर पर कि पार्किंग फ़ीस ली जाती है और 20 रुपये पार्किंग फ़ीस ली जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई साहब, बाइक वाइक पार्क की कहीं आपने? जी पार्क की है, लेकिन एकदम इतना अच्छा नहीं है अभी, तो कुछ ज़्यादा होना चाहिए इससे। कितनी फ़ीस दी पार्किंग की? अभी बाइक वापस नहीं ली है, वैसे फीस ऊपर लिखी हुई है टिकट में। अच्छा, 20 रुपये लिखी? हाँ जी। किसने लिख के दी आपको? 20 रुपये तो नहीं लिखी होनी चाहिए। पता नहीं, ये पार्किंग वाले ले रहे हैं। हाँ जी। पहले भी आते जाते रहते? हाँ जी, पहले भी आता हूँ। और कितनी फ़ीस देते पार्किंग की? 20 रुपये देते। आपको मालूम है कि ये पार्किंग बिल्कुल मुफ्त है, इसकी कोई फ़ीस नहीं है? मुफ्त है, लेकिन ये लोग चार्ज करते हैं, वैसे खड़ी नहीं करते हैं। आपको पता है कि मुफ्त है ये पार्किंग? हाँ जी पता है। उसके बावजूद आप 20 रुपये देते हैं? बावजूद ये लोग नहीं छोड़ते हैं, वो कहते हैं पहले मुआवजा दो तो फिर ही हम बाइक ले। ज़बरदस्ती 20 रुपये लेते हैं? हाँ जी। ये जी महकमा औकाफ की जगह है जो कि पार्किंग के लिए मुख्तस की गई है। यहाँ की कोई फ़ीस नहीं है, ये मुफ्त है, लेकिन शहरी फिर भी 20 रुपये अदा करते हैं। यहीं पे होते हैं? हाँ जी, यहीं पे होते हैं। अच्छा, बाइक वाइक इस्तेमाल करते हैं? हाँ जी, करते हैं। पार्किंग कहाँ लगाते हैं? ये साथ ही पार्किंग लगाते हैं। कितने पैसे? 20 रुपये या 10 रुपये। 20 या 10 क्यों? वो मसलन जो है ना, कभी 10 ले लेते, कभी 20 ले लेते। लेकिन ये तो भाई साहब मुफ्त है पार्किंग, क्यों देते हैं आप पैसे? तो हम कभी कभी उधर बाहर गाड़ी लगाते हैं, नहीं गाड़ी के तो 50 रुपये चार्जर लेते हैं। गाड़ी के भी 50 देते हैं? गाड़ी के तो हैं, लेकिन ये जो पार्किंग है ये महकमा औकाफ की है जो कि फ्री कर दी हुई है। नहीं, हमें नहीं पता फिर ये। पैसे लिए जाते हैं? हाँ जी। पर्ची पे भी पैसे नहीं लिखे? आपने कभी पर्ची नहीं देखी? नहीं, वो पर्ची के ऊपर 50 रुपये लिखा होता है। तो गाड़ी के हो गए ना, मैं बाइक की बात कर रही मैं असल तो नहीं ज़्यादा गाड़ी यूज़ करता हूँ, ड्राइवर हूँ, इन्हीं की गाड़ी में लगवाता हूँ। चलिए जी, ये जी 50 रुपये गाड़ी की पार्किंग देते हैं और जब कभी बाइक इस्तेमाल करते हैं तो फ्री पार्किंग में भी 20 रुपये बाइक के भी पार्क करने के अदा करते हैं। नाज़रीन, सूरत हाल आपने देखी है। एक तो पार्किंग के मसाइल हैं, पार्किंग प्लाजाज नहीं है। दूसरा, जहाँ जहाँ पार्किंग स्टैंड्स हैं वहाँ पर ओवर चार्जिंग की जाती है। इस सारी सूरत हाल पर मज़ीद भी हम बात करेंगे, शहर के मज़ीद इलाकों की आपको सूरत हाल दिखाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मैं मॉल रोड पर पहुंच चुकी हूं। VVIP रोड है, मॉडल शाहराह है और यहां पर जो पार्किंग की सूरत हाल है वो आपके सामने है। जब भी आप मॉल रोड पर आते हैं, एक तो पार्किंग आपके लिए मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है और दूसरी जानिब ये आप देख लीजिए कि ये पार्किंग स्टैंड तो एक आर्जी तौर पर बनाया गया है, लेकिन ये जो फुटपाथ है, जो लोगों के चलने की जगह है, उसको भी पूरे के पूरे को पार्किंग स्टैंड बना दिया गया है। वहाँ पर भी बाइक्स पार्क की जा रही हैं। आइए लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है, मुझे ये बताइए पार्किंग फीस कितनी देते हैं बाइक की? 20 रुपये लेता है हर पार्किंग पर, 20 रुपये रहता है। खाली ये नहीं लेता है, पूरा ये उधर बड़ा साहब पास 20 रुपये लेता है। कोई भी 10 रुपये नहीं लेता, 20 रुपये लेता है। लेकिन भाई साहब पर्ची पे तो 10 रुपये लिखा हुआ है, सब 20 क्यों देते हैं? वो अपनी मजदूरी भी डालता है, लेबर का भी डालता है। सब लोग दे रहे हैं 20 रुपये, मैं खुद ही दे रहा हूँ 20 रुपये पर्ची पार्किंग की। आप हर रोज इधर आते हैं? डेली आता हूँ, मेरे पास हर रोज 20 रुपये देते हैं? 20 रुपये देता हूँ। आपने क्यों कभी सवाल नहीं किया कि पार्किंग फीस तो 10 रुपये है, इदारे ने तो 10 रुपये रखी है? हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका चीज़ है, नहीं खड़ा करता है, किधर खड़ा करें, मजबूरी है, मजबूरी की वजह से खड़ा करना पड़ेगा। लेकिन इनको तो तनख्वाहें मिलती हैं, इदारा तनख्वाहें देता है इनको। वो तो हमको पता नहीं है, वो अदालत हाँ देता है क्या देता है। हमारे से तो 20 रुपये डेली लेता है। ये देखो हमारे पास जेब पर पर्ची है, ये दिखाएं पर्ची। वो बड़ा पार्किंग पर मैं खड़ा करता हूँ, ये मेरे पास पर्ची है। ये देखो डेली मैं इसको 20 रुपये देता हूँ। ये देखो 20 रुपये, वो बड़ा पार्किंग पर बाहर में। ये जी 20 रुपये पार्किंग फीस हर जगह चल रही है। क्या हाल है भाई साहब? वालेकुम। क्या करते? मैं यहाँ पे सामने ही काम करता हूँ। मैं ये किट्स वगैरह का इलेक्ट्रॉनिक्स की किटें जो होती हैं। अच्छा, बाइक पार्क करते रहते, फीस कितनी देते हैं? ये फ़ीस अव्वल तो इनका ये रोज़ का है, जो यहाँ पे कस्टमर वगैरह जितने भी आते हैं ये 20-20 रुपये फ़ी पार्किंग के लेते हैं अक्सर। ये हालांकि लाइन देखें, ये फिर भी इनसे बाइट लगाते हैं। हमारी गाड़ी वगैरह निकलनी होती है तो बड़ी मुश्किल ही होती है। तो एक दो बार इनसे हमारी लड़ाई भी वगैरह हुई है कि भाई आप क्यों लगाते हैं, ये गैर कानूनी है। लेकिन इन्हें फिर भी देखें, कोई पूछने वाला नहीं है कि आप क्यों लगाते हैं, क्यों नहीं लगाते। इन्हें तो चाहिए कि भाई हमारे अवाम के लिए रास्ता खुलना चाहिए, ये फिर भी रास्ता बंद करते हैं। रास्ता बंद होने की भी शिकायत है। आप देख लीजिए कि ये येलो लाइन है, यहाँ तक पार्किंग मुख्तस है कि यहाँ तक पार्किंग हो सकती है, लेकिन आप देखिए कि बाइक्स येलो लाइन से बाहर भी पार्क की गई हैं, जो कि ट्रैफिक के रवाने के लिए मुश्किल हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? या अल्लाह का शुक्र है। सर बाइक पार्क की फीस कितनी, पहले ये बताइए। अपनी मर्जी है जी, ये यहाँ पे कोई पूछने वाला है नहीं है। अभी गवर्नमेंट चेंज हुई है, देखें वो क्या करते हैं। पहले तो इनकी मर्जी है, 30 भी लेते हैं, 20 भी लेते हैं। हालांकि रेट ये मेन रोड है, ठीक है, इस पे खड़ी करने का 10 रुपये लेते हैं। तो ये 30 भी ले रहे हैं, 20 भी ले रहे हैं। तो गरीब आदमी हैं, वो बेचारे फिर मजबूर हैं, ये गुंडागर्दी करते हैं। वो 30 रुपये 20 रुपये दे के चले जाते हैं। यहाँ पे कोई पूछने वाला तो है नहीं। अगर पूछने वाला हो तो यहाँ गरीबों से ज्यादा ही ना हो। लेकिन भाई साहब सरकार को तो बस 10 रुपए जा रहे हैं। तो सरकार ने तो ये जा रहे हैं, तो इसमें हमारा आवाम का तो कोई कसूर नहीं ना। यहाँ तो ये इनको चेक करें ना। अच्छा। ये गवर्नमेंट का काम है ना, जो इधर बंदे हैं, जो कारपोरेशन वाले हैं या दूसरे महकमे वाले हैं, उनका काम है चेक करना। अच्छा सर, पार्किंग की सहूलत सारे ये जितने ऊपर वाले पैसे ये तो सारे ठेकेदार कमा रहे हैं। गवर्नमेंट के तो खाते में कुछ भी नहीं ना जा रहा। गवर्नमेंट इसलिए तो दिवालिया हो रही है। ये ठेकेदार जो है ये कमा रहे हैं और गवर्नमेंट जो है ना वो अपना जलील हो रही है, वो अपना कर्जों पर कर्जे ले रहे हैं। ये इन्होंने लूटमार मचाई हुई है। ये नहीं कि ये मार रोड पे आप जिधर मर्जी चले जाएं, यही काम है। हॉस्पिटलों में चले जाएं, अपना कचहरियों में चले जाएं, जिधर मर्जी चले जाएं, हर जगह पे यही हाल है। हाँ ठीक है जी। देखें बदमाशी है, देखें हर जगह पे ही लगाई है। तो ये नहीं है कि हाली ऊपर तक पैसे जा रहे हैं इन्हें। तो देखें इतनी बड़ी रोड है, आप ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट ने रोड नहीं बनाई। रोड तो काफ़ी बड़ी है, लेकिन आधी से ज़्यादा रोड देखो, वहाँ पे भी पार्किंग है, यहाँ पे भी पार्किंग है। तो अवाम क्या करे? आप बड़े मसाइल हैं देखें, लेकिन ये नहीं सुनती अवाम गवर्नमेंट को कहती। अच्छा मुझे ये बताइए कि हॉल रोड, मॉल रोड पर अंदरून शहर में कहीं जाना हो, गाड़ी पार्क करने की कोई जगह मिलती है? नहीं,
कोई गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं है। इसी तरह ये लगे हैं, अगर आप देखें यहाँ पे कहीं आप पार्किंग लगा भी देते हैं, या कोई वार्डन वाला आके आपसे गाड़ी उठा के वहाँ पे रख देगा, फिर क्या होना है, उससे भी आपको पैसे चाहिए, उसे आप पैसे देंगे, वो भी छोड़ देगा। पार्किंग प्लाजाज शहर की कितनी बड़ी ज़रूरत है इस वक्त के? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे पार्किंग है, बहुत छोटी सी पार्किंग है यहाँ पे लगी है, सिर्फ ये पूरी पार्किंग है। इतना बड़ा एरिया यहाँ पे, इतनी आवाम आती है, इतनी आवाम जाती है, सिर्फ छोटी सी पार्किंग यहाँ पे उन्होंने बनाई है। बाकी सारी ये गैर कानूनी पार्किंग है, जिससे पैसे ये ऊपर तक पैसे जा रहे हैं इन्हें। ये 20-20 रुपये, 20 कितनी हज़ारों पाई के लगती हैं, इसी तरह करके ये बस ऊपर तक पैसे जा रहे हैं। इन्होंने आपस में डिवाइड किए हुए हैं। ठीक है जी, जो पार्किंग लगाने वाले यहाँ पर वर्कर्स हैं उनसे भी बात करते हैं कि सारी सूरत हाल पर उनका क्या मौक़िफ़ है कि स्लिप पर 10 रुपये लिखा है, लेकिन तमाम शहरी बता रहे हैं कि 20 रुपये पार्किंग फ़ीस ली जाती है। अगर कोई सवाल करता है तो आगे से लड़ाई झगड़े किए जाते हैं। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। अच्छा, मुझे बताइए कि कितनी देर हो गई यहाँ काम करते हुए? काफ़ी देर हो गई। हम कितने साल हो गए? तो ये 8-10 साल हो। 8-10 साल हो गए। पार्किंग फ़ीस कितनी? 10। आप तो 20 लेते हैं। नहीं, 10 ही ले रहे हैं। सब बता रहे हैं 20 ले रहे हैं आप। वो तो ये हो नहीं रहा, हम तो 10 ही ले रहे हैं। भाई साहब, सब जितने लोग मिले हैं सब बता रहे हैं कि आप 20 लेते हैं। नहीं, हमारा 10 ही चाह रहे हैं। पर्ची बाइक पे लगाई? वो नदी भी सामने। कहाँ पे लगी? दिखाए मुझे, मार के दिखाए ना एक पर्ची तो। नाज़रीन, यहाँ पे जितने भी लोग बाइक पार्क करने के लिए आते हैं वो बताते हैं जी 20 लिखा कहाँ है? ये नहीं था 10। लेकिन इस पे तो लिखा है कि इस पे टिकट पे कोई रकम अदा ना करें। ये तो वो ओपन रहती है ना बाइक, तो हमारे वो ओपन रहती है। तो इस पे तो पैसे ही नहीं लिखे कि कितने देने हैं। पैसे तो आप तो दिखा रहे हैं, दूसरी पर्ची पे नहीं थे। मैं दिखाए। अच्छा, ये जी ले पार्किंग के मुलाजिम है भाई साहब, और 20 रुपये ये यहाँ से पार्किंग फ़ीस लेते हैं, लेकिन बता रहे हैं कि 10 लेते हैं। भाई साहब, इतने सारे लोग हैं, सब बता रहे हैं कि आप 20 रुपये लेते हैं। हम 10 ले रहे हैं। 20 ले रहे हैं हम 10 नहीं। सब लोग झूठ बोल रहे हैं। तो ही ले रहा है हम तो, हमारा 10 ही चाह रहा है जब से हम धरे में। बाकी लोग तो 20 ही ले रहे हो। लेते हैं 20 भी? वो सामने मुंडा होता है। कौन लेता है 20? वो सामने थंबे के पास धरा। वो 20 रुपये लेता है? इसीलिए आपने देखा? हमने देखा। वो 20 लेता है लेकिन आप 10 लेते हैं? हाँ जी, हमारा 10 ही का। और कौन कौन 20 लेता है? बातियों का नहीं पता हमें। वो सामने वाला 20 ले रहा है? वो सब 20 ही जा रहे। अच्छा, तो क्यों है यहाँ क्यों 10 है, वहाँ क्यों 20 है? ये लीप आती ना, उधर प्राइवेट चलती है हमारे उधर। उनकी अपनी मर्जी है? उनकी अपनी मर्जी। हमारी 10 ही चाह रही है जब से हम धरे हैं। नाज़रीन, ये जितने भी शहरियों ने पहले शिकायत की है, आपने सुना है कि पार्किंग फ़ीस 10 रुपये लिखा जाता है पर्ची पर, लेकिन 20 रुपये ये लोग लेते हैं। और यही मामलात आपको लाहौर के अक्सर इलाकों में नज़र आएगा। कहीं भी जाए ना पूरे लाहौर में आप देखेंगे ये मसला हर पार्किंग वाले का है। और उसके अलावा एक बात ये है कि आप देखेंगे हॉस्पिटल्स में जाएं सर्विसेज, वो रात को 12 बजे के बाद मतलब वो डबल चार्ज करते हैं। चले वो ठीक है, लेकिन अगर आप 9 बजे गए या 11:55 पर भी गए हैं ना, तो 10 मिनट आपको ऊपर लगेंगे, वो पैसे आपसे डबल लेंगे। वो कहेंगे जी हमारा रूल्स हैं, लेकिन समझ में नहीं आता इन रूल्स को चेक एंड बैलेंस करने वाला कौन है, इनको देखने वाला कौन है। ये अपनी मनमानी कर रहे हैं अपना। जो यहाँ पर पार्किंग के लिए स्लिप दी जाती है उस पर तो 10 रुपये लिखे जाते होते हैं, लेकिन अवाम जब बहस करती है इनसे तो फिर वो आगे से लड़ते हैं ना, फिर वो क्या करें। और 10 रुपये की खातिर कौन लड़ाई मोल लेगा। अब देखिए, अब मैंने भी जाना जल्दी से, तो बहस करने के बजाय मैं कहूँगा यार 10 रुपये आप ऊपर ले लो। ये जो काम है ये हमारा आवाम का लड़ना नहीं है। ये जो जिम्मेदारान है उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो इस चीज़ को चेक एंड बैलेंस रखे कि ये कौन ज़्यादा ले रहा है, कौन नहीं ज़्यादा ले रहा। कितनी बार महीने में या साल में आपका हॉल रोड मॉल रोड चक्कर लगता है? साल में तो मतलब कभी ज़रूरत पड़ती रहती है ना, वो किसी भी चीज़ में तो मतलब 4 जब भी आते हैं। कभी किस्मत से 10 रुपये दिए? कभी भी नहीं, याद ही नहीं है। बहुत अरसा हो गया 10 रुपये वाली पार्किंग को, तो नज़र ही नहीं आती है कहीं। 20 रुपये फिट हो, 20 ही देने? हाँ, 20 रुपये ही लेने हैं। ये शहरी आप गुफ्तगू सुन ले के पार्किंग स्टैंड्स के जो यहाँ पर वर्कर्स हैं वो माने या ना माने, लेकिन यहाँ पर जो पार्किंग फ़ीस है वो 20 रुपये ही ली जाती है। फुटपाथ पैदल चलने वालों की जगह है और आप देख लीजिए कि पूरे फुटपाथ पर बाइक पार्किंग है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगे पार्किंग के हवाले से? फ़ीस कितनी लेते हैं पहले ये बताइए। 20 रुपये, कभी 30 रुपये, पर मसला बड़ा खराब करते हैं ना। अच्छा, क्या हो गया? ये देखिए तो आपके सामने है सब कुछ। हाँ जी, ये ना बहुत ना तंग करते हैं ना, इसलिए ना। आप यही काम करते हैं या कभी कभी आते जाते हैं? कभी कभी। हाँ जी। जब भी आते हैं फ़ीस कितनी देते? फीस 30 रुपये।
20 भी और 30 भी? 30 भी, कभी 20 ले लेते हैं, कभी 30 है। लेकिन भाई जो पर्ची है उस पे तो 10 रुपए लिखा होता है। पर ना ये ढूंढा डालती है। हाँ जी। आपने कभी कहा नहीं कि 10 रुपए लें? कहते हैं वो ना आगे से धमकी लगाते हैं। क्या धमकियाँ? धमकी यही नहीं लगानी, इधर से ले जाए कहीं और ले जाए। हाँ जी। अगर शहरी सवाल करते हैं कि 20 रुपए नहीं देंगे बल्कि 10 रुपए देंगे, तो फिर आगे से उनको कहा जाता है जी आप कहीं और जाकर पार्किंग लगा लें। ये सूरत हाल है जी जो हम आपको दिखा रहे हैं। और पूरे लाहौर शहर में आप मॉल रोड चले जाएं, हॉल रोड चले जाएं, आप इचरा चले जाएं, अंदरून शहर में चले जाएं, किसी मार्केट में चले जाएं, यही मसाइल हैं और इनको हल करने वाला अभी तक कोई भी मौजूद नहीं है। मज़ीद इस सारी सूरत हाल पे बात करेंगे लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। ना सिर्फ लाहौर शहर में बढ़ते हुए पार्किंग के मसाइल, ओवर चार्जिंग और सारी सूरत हाल आपने देखी है। अब इस सब मामलात को हल करने के लिए 2012 में लाहौर पार्किंग कंपनी बनाई गई थी। अब 2022 में 10 साल हो गए हैं, लेकिन 10 साल में पार्किंग के मामलात बेहतर होने की बजाय हर गुजरते दिन के साथ बदतर होते जा रहे हैं। ओवर चार्जिंग भी हो रही है, बड़ी बड़ी VIP रोड्स पर हो रही है और उससे रोकने वाला कोई भी नहीं। सारी सूरत हाल पे बात करेंगे। हमारे साथ रेहान वहीद साहब मौजूद हैं, सीनियर मैनेजर ऑपरेशंस है। इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले हमें सर ये बताइए कि पार्किंग कंपनी का मकसद ही ये था कि लाहौर शहर में पार्किंग के मसाइल को हल करना है। किस हद तक लगा आपको कि मसाइल हल हो रहे हैं या फिर बढ़ते जा रहे हैं जैसा हम देख रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्किंग के मसाइल थोड़े से हम ये क्लेम नहीं कर सकते कि हम उसमें कामयाब नहीं हुए, क्योंकि जो चीज़ हमें दी गई थी उसको हमने बहुत ऐसे तरीके से मैनेज किया, उसको हमने बहुत ऐसे तरीके से मैनेज किया भी और कर भी रहे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दिन ब दिन ट्रैफिक रोड्स के ऊपर गाड़ियाँ और बाइक्स वगैरह व्हीकल काउंट जिसे कहते हैं वो बढ़ता जा रहा है। उसके अगेंस्ट हमारे पास पार्किंग की कैपेसिटी उतनी की उतनी है, वो इंक्रीज़ नहीं हुई। मिसाल के तौर पे इस वक्त हम जहाँ मौजूद हैं, यहाँ पे अगर 700 गाड़ी की जगह है तो यहाँ 2000 गाड़ी आती है, लेकिन हम इसको बढ़ा नहीं सकते क्योंकि यहाँ एक्सटेंशन नहीं है इसकी। रोड तो बंद नहीं कर सकते और तो कोई जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नीड है वो है पार्किंग प्लाजास की डेवलपमेंट। कंपनी की डोमेन में है ही नहीं पार्किंग प्लाजा की डेवलपमेंट। उसके लिए हमने तजावीज़ दी है, हमने प्रायोरिटीज़ भी दे दी है कि पहले इन जगहों पर ज़रूरत है। उन जगहों पर जैसे ही बन जाएगा तो थोड़ा सा इन्फ्लक्स में फ़र्क पड़ जाएगा। जैसे माल रोड के ऊपर हमने 2 प्लाजा सजेस्ट किए हैं। एक प्लाजा हमने बरकत मार्केट वाली साइड पे, एक प्लाजा हमने क्रीम ब्लॉक इकबाल टाउन वाली साइड पे। सजेस्ट किसको किया है, जिम्मेदारी किसकी है पार्किंग प्लाजा बना? मैम देखिए, बात यह है कि कोई अगर कंपनी की जिम्मेदारी है तो कंपनी के पास उतने फंड्स नहीं, क्योंकि कंपनी का एक रेवेन्यू जो कंपनी कमा रही है उसमें से 75% ऑफ द रेवेन्यू तो हम गवर्नमेंट को जमा करा देते हैं। अब जो 25% बनता है उसमें हम प्लाजा नहीं बना सकते। पहली बार ये बनाना जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट अगर चाहती है कि कंपनी बनाए तो कंपनी को फंड्स दे दे। कंपनी को पहले भी रोटरीज लगाने के लिए फंड्स दिए गए थे, ऐसे तरीके से लगाए गए। अगर अब कंपनी को फंड मिल जाते हैं तो अभी भी ऐसे तरीके से पूरी अकाउंटेबिलिटी के साथ हम उसको लगाएंगे। गवर्नमेंट का काम है, मतलब कमिश्नर लाहौर इसको टेकअप करें, इसका PC1 हमसे बनवा ले। हमारे पास डिज़ाइनर्स हैं जिन्होंने इसके एक ऑलरेडी एक जिसे खाका कहते हैं वो बना के दिया भी है। बेसिकली गवर्नमेंट ने टेकअप करना है, लेकिन गवर्नमेंट की भी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं कि पहले हमने ये काम करना है, ये सेकंड प्रायोरिटी। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो लाहौर शहर है ये बहुत ज़्यादा दिन ब दिन व्हीकल काउंट ज़्यादा कंजस्टेड होता जा रहा है और हमारे पास जगह नहीं है कि हम जो एग्जिस्टिंग पार्किंग है उनको बड़ा कर सके। हमें प्लाजास की तरफ वर्टिकली जाना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टली हमारे लिए जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, हाई राइज बिल्डिंग्स की भी बात हो रही है, दूसरी जानिब जब पार्किंग की बात होती है तो भी उसी फार्मूले को अपनाना होगा। रेहान साहब, अब जो लाहौर शहर में ली पार्किंग के जो स्टैंड्स हैं सरेआम ओवर चार्जिंग है। मॉल रोड पे चले जाइए, आप हॉल रोड पे चले जाइए, अंदरून शहर में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, पर्ची पे 10 रुपये लिए 20 रुपये जाते हैं। खुलेआम गुंडागर्दी। मैं कई प्रोग्राम कर चुकी हूँ, मैं कई प्रोग्राम्स में दिखा चुकी हूँ, हालात बेहतर नहीं हुए। मैम देखिए, इसके लिए ना आपकी बात ठीक है, मैं आपकी बात को बिल्कुल ये नहीं कह सकता कि आप सरासर गलत कह रही। हमारे बहुत सारी जगहों पे ये प्रॉब्लम परसिस्ट कर रहा है, लेकिन उस प्रॉब्लम का हमारे पास हल यही होता है कि जैसे ही आप कंप्लेन कर रही हैं, अगर आप कोई स्पेसिफिक पॉइंट का कंप्लेन करती हैं, हम वहाँ जाएंगे, हम वहाँ के सुपरवाइजर को भी निकालते हैं, वहाँ के वर्कर को भी निकालते हैं, क्योंकि इसके ऊपर अब 10 रुपए की करप्शन कोई अफसर तो नहीं करेगा ना। अगर वर्कर अपने तौर पे कर रहा है, अपने खर्चे पानी के लिए कर रहा है, हम उसको ख़त्म करने की सिर्फ यही तरीका है कि हम उसे ड्यूटी से टाल दें। एक बात। दूसरी बात,
कंपनी के पास जब तक मैनुअल टिकटिंग है ना, जब तक किसी भी जगह पे डायरेक्ट कैश इन्वॉल्व होगा, आप जो करप्शन को 100% एलिमिनेट नहीं कर सकते। आप उसे मिनिमाइज कर सकते हैं, आप उसे ख़त्म नहीं कर सकते। और कंपनी ने उसको तकरीबन 85% मिनिमाइज कर लिया हुआ है। जिन रोडों का आप नाम ले रही हैं ना, बिल्कुल यहाँ कंप्लेन, ये वीवीआईपी रोड्स है, यहाँ पर कम नहीं हुई तो बाकी एरियाज में कैसे मान लूं? नादरा सेंटर के सामने चले जाइए, कितनी बड़ी रोड है, मॉल रोड पे चले जाइए, हमारी मॉडल शाहराह है, हॉल रोड पे चले जाइए, कितना। हमने यहाँ पे ना इसलिए ई टिकटिंग इंट्रोड्यूस की थी, लेकिन वो ई टिकटिंग का प्रोजेक्ट फेल हो गया। जिन लोगों ने उसको किया उसको कैरी ऑन नहीं कर सके, इन्हीं चीज़ों को कैटर करने के लिए। अब जब दोबारा वो सिस्टम मैनुअल टिकटिंग की तरफ हम गए हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स दोबारा हमें ज़रूर रेज हुई हैं, लेकिन फिर वही बात कि हम इसके ऊपर वी आर ऑन टू इट, हमारी टीम्स बनी हुई हैं, हम इसके ऊपर हैं। और दूसरी बात, इसको अभी प्रॉपर वही वाली बात दोबारा करूंगा कि हम इसे 100% ख़त्म नहीं कर सकते, हम इसे मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और वो कोशिश इंशाल्लाह जारी रहेगी। अच्छा रेहान साहब, 10 साल हो गए इस कंपनी को, हम डिजिटलाइजेशन की तरफ अभी तक क्यों नहीं गए? जैसा कि आपने ई टिकटिंग की बात की है, पहले हमने देखा कि ली पार्किंग के जो मुलाजमीन थे उनका हमने यूनिफॉर्म भी देखा कि पता चल जाता था ये सरकार के ही मुलाजिम है। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, पता ही नहीं चलता कि कौन सी पार्किंग आपके पास है। लोग कह देते हैं जी ये तो हमारी पार्किंग नहीं है, 20 रुपए लिए जाते हैं, बाइक के 30 रुपए लिए जा रहे हैं। डिजिटलाइजेशन की तरफ हम क्यों नहीं जा रहे? मैम, डिजिटलाइजेशन हम के लिए इसलिए नहीं जा सक रहे क्योंकि पिछले 10 साल से इस कंपनी की कोई ओनरशिप नहीं। मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से पहले भी ये बात कर चुका हूँ, दोबारा करूँगा, जब तक डिपार्टमेंट्स इसकी ओनरशिप नहीं लेंगे, गवर्नमेंट इस कंपनी को बनाने वाली गवर्नमेंट अब इसको ओनरशिप नहीं लेगी, आइदर पार्टी की गवर्नमेंट हो, डजंट मैटर, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट आए, अगर ये एक फैसिलिटेशन है इसकी ओनरशिप नहीं लेगी ना, तब तक ये मसाइल ऐसे ही रहेंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि हम 10 साल में हमारे पास जो सिटिंग एमडी प्रॉपर फुल टेन्योर के लिए आया वो एक आया, 10 साल में से 3 साल एमडी रहा, और उन 3 सालों में बोर्ड नहीं था। अब जब बेसिक यानी कंपनी के अपना वाली वारिस ही कोई नहीं है। बिल्कुल, देखिए ना, अब आप बोर्ड बनाएंगे, ये जो डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस है दैट इज अ कॉस्ट इनकरिंग प्रोसेस। उसको हमारी कंपनी की कोई भी सीईओ हो, कोई भी जनरल मैनेजर है, मैं हूँ, हम नहीं फैसला कर सकते, हम सजेशन दे सकते हैं, इसके लिए फैसला बोर्ड ने लेना। बोर्ड ही नहीं है, बोर्ड ही नहीं होगा, फैसला क्या लेंगे? जब फैसला होगा तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगी। पहले बोर्ड भी था और वो भी था, उस प्रोजेक्ट को किया गया, 2013 में हुआ, उसका प्रोसेस पूरा हुआ, 2015-16 के अंदर उसको इम्प्लीमेंट भी किया गया। उसके ऊपर एक कंस्ट्रेंट्स आए, कंपनी ने उसको पॉइंट आउट किया, उसको ख़त्म किया। अब दोबारा उसके बाद 2016 से लेके 2019 तक हमारे पास बोर्ड नहीं था, और उस दौरान हमारे पास सीईओ भी नहीं था। एडिशनल चार्जेस पे चलते रहे। देखिए, जो भी बंदा एडिशनल चार्जेस पे आएगा वो अपनी सरदर्द नहीं लेगा, हम तो इसमें सजेशंस ही दे सकते हैं। इसलिए मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी लोग हैं, जो भी जैसे सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के हम अंडर आते हैं, पब्लिक फैसिलिटी का डिपार्टमेंट है, MCL है, हमारी कंपनी की ओनरशिप प्रॉपर की। क्या कंपनी के पास कोई इख्तियार है या बिल्कुल हाथ बंधे हुए हैं, कोई इख्तियार नहीं है? मैम देखें, मैं आपने एक बात की ओवर चार्जिंग की, जहां तक तो हमारे बंदों की ओवर चार्जिंग है उसके खिलाफ हम पूरी कार्रवाई करते हैं। अब तक हम तकरीबन 3 साहब, लाहौर शहर में आपके पास तो 250-300 स्टैंड हैं, जो 700-800 स्टैंड गैर कानूनी चल रहा है, उसका कौन हिसाब देगा? तमहीद बांधी ताकि आपको मेरी बात समझ आए। हमारे पास 214 स्टैंड, ठीक है जी। अब उन 214 स्टैंड्स के ऊपर जो भी मसाइल हैं उनको हम करने के मजाज है, उसकी हमारे पास अथॉरिटी है। अब पूरे लाहौर के अंदर हमारे पास अगर 1000 भी स्टैंड है, मैं एक बात कर रहा हूँ, कंपनी के पास ये राइट ही नहीं है कि कंपनी उसको जाके कह सके भैया आप ये क्यों कर रहे हैं। सारे राइट्स MCL के पास है, इन्फोर्समेंट राइट्स MCL के पास है, पर्चा देने के राइट्स MCL के पास है। इस वक्त एज वी आर स्पीकिंग हमने SP मॉडल टाउन को एक रिक्वेस्ट दी हुई है फ्रॉम द पास्ट काफ़ी दिनों से कि हमारे एक स्टैंड के ऊपर प्राइवेट टोकन चल रहा है। अब हमारे वो उन्होंने उसके ऊपर, आपकी भी सुनने वाला कोई नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने उसके ऊपर कार्रवाई की है, लेकिन बात यह है कि फिर वही कहते हैं जी कि आपके पास अथॉरिटी क्या है। जैसे टाउन के इंस्पेक्टर जब आते हैं ना, तो वो एक सेक्शन लगाते हैं ऑफ द लोकल गवर्नमेंट की जो ओवर चार्जिंग हो रही है, और उस पर फौरन पर्चा होता है। हम इसी चक्कर में पड़े रहते हैं कि जी हम जाएंगे, हमें पूछा जाएगा, हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं होगी, हम क्या करेंगे। बहुत शुक्रिया रेहान वहीद साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। अभी कंपनी का अपना कोई वाली वारिस नहीं है, बोर्ड नहीं है, और इस सारी सूरत हाल में सीनियर मैनेजर ऑपरेशन साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है कि उनके अपने हाथ बंधे हुए हैं, उनके पास कोई इख्तियारात ही नहीं है। वो किसी जगह पर अगर गैर कानूनी पार्किंग हो रही है वो सवाल ही नहीं कर सकते। सारी जिम्मेदारी MCL पे डाली जा रही है, ज़िला इंतज़ामिया पर डाली जा रही है। इनकी जानिब से बताया ये जा रहा है कि तजावीज़ तो दी जा रही है, लेकिन उन तजावीज़ पर कोई भी अमल दरामद नहीं होता, कोई भी इनकी भी सुनने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से पूरे लाहौर शहर में
पार्किंग का इस वक्त बुरी सूरत हाल है। ना तो प्लाजाज बन रहे हैं जहां पर ओवर चार्जिंग हो रही है, उनको नहीं रोका जा रहा। रॉन्ग पार्किंग है, उसको पूछने वाला कोई नहीं है और शहरी परेशान होते जा रहे हैं। मुझे आपने इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।